हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन आरएस बाली की ओर से आज शिमला में अपनी प्रेस वार्ता के दौरान धर्मशाला के विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा को टारगेट करते हुए जुबानी हमला किया गया। उसके बाद ही प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सुधीर शर्मा ने आरएस बाली को उन्हीं की जुबान में जवाब देने का काम किया। बता दें कि सुधीर शर्मा का कहना है कि आरएस बाली पहली बार विधायक बने और जब कोई पहली बार विधायक बनता है तो उन्हें बेहद शौक होता है। सुधीर शर्मा ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि वो दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं और पिछले 2 साल से जिस तरह से पर्यटन विभाग कार्य कर रहा है वो संदेह के घेरे में है। सुधीर शर्मा ने कहा कि बाली कह रहे हैं कि सुधीर शर्मा ने झूठ बोला हो तो हाईकोर्ट की पहली हियरिंग जो साल 2023 में हुई थी उसमें साफ कहा गया था कि हिमाचल भवन दिल्ली की 64 करोड़ की देनदारी है जिसे 7% ब्याज के साथ दिया जाए। हमने अगर 150 करोड़ कहा तो वो खुद ही गुणा भाग करके देख ले कि वो सब कितना बनता है। साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि जो हाइड्रो कंपनी है जिन्होंने केस कर रखा है उनकी धनराशि नहीं दे पा रही है तो प्रॉपर्टी को ही अटैच कर दिया जाए। वहीं सुधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एचपीटीडीसी की प्रॉपर्टी को लेकर जो हाईकोर्ट का फैसला आया था उसको लेकर भी उन्होंने ये सवाल खड़ा किया था कि कोर्ट में जो तथ्य पेश किए गए हैं वो सही नहीं है और वो सिर्फ ऑक्यूपेंसी को लेकर ही थे और पूरे तथ्य नहीं दिए। अभी तो खैर हाईकोर्ट ने स्टे ही दिया है, तलवार अभी हटी नहीं है। ऐसे में तथ्य खुद पूरे नहीं दे रहे हैं और जिम्मेदार उन्हें ठहरा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन विभाग की प्रॉपर्टीज हमारे प्रदेश का गौरव है, स्थानीय लोगों के गौरव का विषय है। उनके तथ्य सही और सटीक कोर्ट में पेश किए जाने चाहिए थे जो नहीं किए गए। सुधीर शर्मा ने कहा कि मैंने अपने वक्तव्य पर मंशा पर शक जाहिर किया था, वो तब किया जाता है जब कोई शख्स इस तरह के आधे अधूरे काम करता है। सुधीर शर्मा ने कहा कि मेरा इतिहास रहा है कि मैं बिना तथ्यों के कभी आधारहीन बात नहीं करता। सुधीर शर्मा ने कुछ सरकारी दस्तावेजों को दिखाते हुए कहा कि आज मुझ पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्हें ये देखना चाहिए था कि पिछले सदन में मेरा ये सवाल था जिसका जवाब हमें मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने सवाल पूछा था कि हिमकेयर योजना आखिरकार बंद क्यों हो गई और ईडी के छापे क्यों प्रदेश के अंदर पड़े, इसमें सबसे ज्यादा पैसा किसे गया और वो भी अंकित है कि नंबर 58 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो यहाँ दिखाया गया है वो कंपनी किसकी है और उसे कौन संचालित कर रहा है ये सब जानते हैं। इसीलिए जनसेवा की भावना से आए हैं तो जनसेवा की भावना से ही काम करें तो अच्छा रहेगा।